हेलो साथियों, नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की ओर। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है वो कर्वेचर चल रही है या रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 4 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 के किसी भी बिंदु पर, बिंदु जो दे रखा है आपको x, y दे रखा है, पर वक्रता त्रिज्या मतलब रो, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, जिसको हम क्या लिखते हैं, P से लिखते हैं। ये जो पढ़ा था, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंबाई या ध्रुव से स्पर्शी पर खींचे गए लंब की लंबाई, जिसको P से लिखते थे। पदिक समीकरण जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था आपने, एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी, तो उसकी लंबाई को हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। ये कह रहा है P लंबाई की 3 गुणी है, कौन है, त्रिज्या, तो ये 3 गुणी है। तो आपको ये सिद्ध करना है रो इक्वल टू 3P, ये आपको सिद्ध करना है। तो अपने को रो चाहिए और P चाहिए, तो सबसे पहले रो निकालते हैं। रो के लिए आपको कर्व दे रखा है। कर्व क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कर्व आपको दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ये आपको कर्व दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट, इसके बिंदु x, y पर ही ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या रो का मान निकालना है। तो रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बटा dx का स्क्वायर की पावर 3/2 बटा d2y बटा dx2 होता है। तो वो फॉर्मूला होता है। तो पहले यहाँ dy बटा dx चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x की पावर 2/3 का 2/3 x की पावर -1/3, क्योंकि इसमें से एक कम होगा तो -1/3 बचेगा, प्लस है 2/3 y की पावर -1/3 इक्वल टू y का साथ में dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, 2/3 कॉमन आगे 0 में चला जाएगा। तो यहां से dy बटा dx की वैल्यू क्या आई, dy बटा dx इक्वल टू, ये x की पावर -1/3 उधर जाएगा तो -x की पावर -1/3, और y इसके मल्टीप्लाई में है, y की पावर -1/3, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो y की पावर -1/3, या dy बटा dx पावर को पॉजिटिव करते हैं तो ऊपर नीचे ले आते हैं, पलट देते हैं, तो y की पावर 1/3 बटा x की पावर 1/3, ये बनेगा, ये अपने आ गया dy बटा dx। ये समीकरण नंबर होगी 2, ये अपने पास आ गया dy बटा dx। अब रो के लिए d2y बटा dx2 चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वापस, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर तो हो जाएगा d2y बटा dx2, इधर u बटा v लगेगा। क्या लगेगा, u बटा v, तो माइनस पहले से पड़ा है, u बटा लगेगा v, तो x की पावर 2/3 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर होगा। v वैसे के वैसे, u का डिफरेंशिएशन यानी y की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 y की पावर क्या हो जाएगी, -1 करेंगे तो -2/3, और y का साथ में dy बटा dx, फिर माइनस y की पावर 1/3 वैसे के वैसे, x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन, तो 1/3 x की पावर -2/3 और x का 1। क्लियर, तो इंप्लाइज d2y बटा dx2 इक्वल टू माइनस और डिवाइड में है x की पावर 2/3। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन की बजाय वैसे 1/3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 को मैं यहां लिख सकता हूं कॉमन लेके, और देखिए यहां x की पावर 1/3, y की पावर -2/3 और dy बटा dx है, dy बटा dx की वैल्यू भी यहां से रख सकता हूं मैं, क्या रख दी जाएगी, -y की पावर 1/3 बट्टा x की पावर 1/3, फिर -y की पावर 1/3 x की पावर -2/3, 1/3 मैंने बाहर ले लिया कॉमन लेके, ये आया। तो इंप्लाइज d2y बटा dx2, थोड़ा लंबा जरूर लगता है लेकिन बिल्कुल इजी है, बेसिक चीजों से अपने को हटना नहीं है। x की पावर 2/3 बटा में रहेगा, यहां से देखिए x की पावर 1/3 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो यहां से कुल मिला के y की पावर क्या बची, माइनस, देखिए माइनस बच रहा है, माइनस y की पावर
माइनस 2/3 प्लस 1/3, तो माइनस 1/3 बचेगा। आधार समान है, घाते जुड़ेगी, ये माइनस की 2/3 है, ये प्लस की 1/3 है, तो दोनों घट जाएगी, माइनस की 1/3 बचेगी। माइनस y की पावर 1/3 x की पावर माइनस 2/3 ये बचेगा। क्लियर? आगे फिर बढ़ते हैं। d2y/dx2 इक्वल टू माइनस बाहर से उधर से कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 1/3। और देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, या x की पावर है 2/3 का भाग भी दे सकते हैं अलग अलग, या y की पावर 1/3 कॉमन ले सकते हैं, यहां माइनस 2/3 हो जाएगा। और माइनस 2/3 होने की वजह से अपनी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। देखिए x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इस रूप में बना के अपन यूज कर सकते हैं। देखिए y की पावर 1/3 में कॉमन ले रहा हूं, जैसे कॉमन लेऊंगा माइनस भी कॉमन ले लिया, y की पावर 1/3 कॉमन लेऊंगा तो क्या बचेगा पीछे, y की पावर माइनस 2/3 प्लस x की पावर माइनस 2/3 बट्टा x की पावर 2/3। अब मैं बनाना चाहता हूं ये x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, लेकिन यहां माइनस की है, तो इनको माइनस सहित कॉमन ले अगर, या इसको माइनस से प्लस बनाते हैं तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो d2y/dx2 इक्वल टू 1/3 y की पावर 1/3 बट्टा x की पावर 2/3 इसके साथ लिख देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1/y की पावर 2/3 प्लस 1/x की पावर 2/3। अब यहां लघुत्तम ले लीजिए, इसको हटा देता हूं। d2y/dx2 इक्वल टू 1/3 y की पावर 1/3 x की पावर 2/3 और लघुत्तम आ गया y की पावर 2/3 x की पावर 2/3, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इंप्लाइज d2y/dx2 इक्वल टू 1/3। यहां देखिए y की पावर 1/3 है, यहाँ y की पावर 2/3 है, तो 1/3 यहां से कट जाएगी तो y की पावर 1/3 बच जाएगी, तो ये यहां से कट जाएगा। तो बट्टा में क्या बचेगा, देखो 1/x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3 इनटू इसकी वैल्यू देखिए यहां समीकरण 1 से a की पावर 2/3 है, तो कुल मिला के d2y/dx2 इसकी वैल्यू क्या आई, a की पावर 2/3 बट्टा 3 x की पावर 4/3 y की पावर 1/3, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर दीजिए 3। d2y/dx2 चाहिए था अपने को, निकाल लिया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फॉर्मूले पर हमने क्या क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फॉर्मूले में जो अपनी वैल्यू होगी वो एक तो dy/dx चाहिए, यहां लिख देता हूं क्या है, ये री माइनस y की पावर 1/3 बट्टा x की पावर 1/3, ये समीकरण अपने 2 थी, और एक d2y/dx2 चाहिए फॉर्मूले में, ये समीकरण अपने 3 जो है a की पावर 2/3 बट्टा 3 x की पावर 4/3 y की पावर 1/3, ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, रो की वैल्यू जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, रो इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 बट्टा d2y/dx2, ये वैल्यू होती है। तो समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर रखिए रो इक्वल टू, रो मतलब वक्रता त्रिज्या आपकी, 1 प्लस dy/dx की वैल्यू माइनस y की पावर 1/3 बट्टा x की पावर 1/3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y की पावर 2/3 और x की पावर भी 2/3 हो जाएगा, तो y की पावर 2/3 बट्टा x की पावर भी 2/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और उसकी होल पावर कितनी है 3/2,
बट्टा d2y बट्टा dx2 क्या है, a की पावर 2/3 बट्टा 3x की पावर 4/3 y की पावर 1/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रो इक्वल टू, यहां लघुत्तम लेंगे x की पावर 2/3 लघुत्तम आएगा, x की पावर 2/3 लघुत्तम आ गया, ये इसको गुणा होगी तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और उसकी होल पावर है 3/2 और ये बट्टा वाले को पलट लेता हूं और गुणा में भेज देता हूं तो ये ऊपर आ जाएगा 3 x की पावर 4/3 y की पावर 1/3 और बट्टा a की पावर 2/3। अब ऊपर देखिए, क्योंकि वक्र की इक्वेशन आपको दे रखी है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 का सम जो होता है a की पावर 2/3 होता है, तो इसकी जगह मैं a की पावर 2/3 लिख सकता हूं। तो समीकरण 1 से x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 रखने पर, तो जैसे रखेंगे रो इक्वल टू a की पावर 2/3 बट्टा x की पावर 2/3 और इसकी होल पावर है 3/2 इंटू 3x की पावर 4/3 y की पावर 1/3 बट्टा a की पावर 2/3। अब यहां देखिए पावर दोनों की 2/3 है, ऊपर 3/2 है तो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, कुल मिला के x बट्टा x बचेगा। तो रो इक्वल टू a बट्टा x इंटू 3x की पावर 4/3 y की पावर 1/3 बट्टा a की पावर 2/3। अब जिसमें आधार समान है उनका तो यूज करते हैं, तो रो इक्वल टू देखिए 3 बाहर ले लेता हूं, अब a लिखता हूं, a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2/3 है, ऊपर 1 है नीचे 2/3 है, तो ऊपर आएगी तो 1 माइनस 2/3 यानी a की पावर 1/3 बच जाएगी। और यहाँ x की पावर कितनी बचेगी, 4/3 में से 1 घटेगा तो 1/3 यहाँ भी बच जाएगा और यहाँ y की पावर 1/3। तो कुल मिला के रो जो अपना आया है वो ये आया है। ये इक्वेशन आपकी होगी चौथी। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, रो की वैल्यू आ गई। अब अपने को p भी चाहिए, तो p भी चाहिए तो रो यहां साइड में लिख देता हूं मैं, क्या आया है अपना रो अपने को काम आना है। तो रो इक्वल टू अपने बनी है वक्रता त्रिज्या, रो इक्वल टू, अगर ये पूछा जाए कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए तो इसकी वक्रता त्रिज्या आ गई 3a की पावर 1/3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। ये आपकी कर्वेचर ऑफ रेडियस है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये 4 नंबर समीकरण है, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। अब आपसे और क्या इसमें प्रूव क्या करवा रहा है, रो के साथ साथ आपसे ये भी निकलवा रहा है कि वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुने है। तो वक्र आपको दे रखा था x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 के बिंदु पर मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो सबसे पहले इसकी स्पर्श रेखा याद करते हैं के बिंदु, उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y बराबर dy बट्टा dx, ये रहा, माइनस y की पावर 1/3 बट्टा x की पावर 1/3 x माइनस x, ये होती है स्पर्श रेखा की समीकरण। अब इसको सोल्व करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की पावर 1/3 y फिर माइनस x की पावर 1/3 y इक्वल टू, यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x इंटू वाई की पावर 1/3 और माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई की पावर 1/3। इधर ले आता हूं सबको जैसे ही इधर लाऊंगा तो ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x की टर्म पहले लिख लेता हूं, x y की पावर 1/3 प्लस y x की पावर 1/3 इक्वल टू, इसको इधर ले जाता हूं तो x y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 y, यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेता हूं तो x y की पावर 1/3 प्लस y x की पावर 1/3 बराबर x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 कॉमन ले ली मैंने। जैसे कॉमन लेऊंगा x की पावर 1/3 एक में से तो x की पावर 2/3 बचेगा और y की पावर 1/3 कॉमन आ गई तो x की पावर 2/3 के साथ कोई नहीं बचेगा, प्लस
x की पावर 1/3 कॉमन आ गई, y में से y की पावर 1/3 कॉमन लेऊंगा तो y की पावर 2/3 बचेगा, क्योंकि एक में से 1/3 घट जाएगा जो कॉमन ले रहे हैं वो। अब इसकी वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, वक्र की समीकरण 1 से x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 का मान a की पावर 2/3 है, तो यहां से x y की पावर 1/3 प्लस y x की पावर 1/3 बराबर x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और ये हो गया a की पावर 2/3। अब इसका मैं पूरी समीकरण में भाग दे देता हूं, तो इसमें भाग जैसे दूंगा तो x बट्टा क्या बनेगा, देखिए x की पावर 1/3 का भाग दूंगा y की पावर 1/3 का, तो y की पावर 1/3 तो कट जाएगी, x की पावर 1/3 बचेगी, प्लस y बटा x की पावर 1/3 कट गया तो y की पावर 1/3 और इधर भाग दूंगा तो ये दोनों ही कट जाएंगे तो a की पावर 2/3। ये आपकी स्पर्शरेखा की समीकरण आई, समीकरण नंबर 5। ये आपकी क्या है, स्पर्शरेखा की समीकरण। और इस वाले वक्र के लिए हमने पदिक समीकरण जब की थी उसमें स्पर्शरेखा की समीकरण निकाल रहे थे पदिक समीकरण में, क्योंकि p चाहिए होता है हमेशा पदिक समीकरण में, तो ये वाले वक्र के लिए स्पर्शरेखा की समीकरण यही आई थी। इस समीकरण को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, यहां पर x की पावर पूरी करो तो देखिए x की पावर 1 बट्टा x की पावर 1/3 लिख सकता हूं इसको मैं, प्लस y की पावर 1 बट्टा y की पावर 1/3 लिख सकता हूं बराबर a की पावर 2/3। ऊपर वाले x और y जो है उसको कैपिटल X और कैपिटल Y से प्रतिस्थापित कर दो और यही आपकी स्पर्शरेखा की समीकरण होती है। और ये चीज मैंने वहां बताया भी था, लेकिन अपन मेथड से करते हैं तो ये स्पर्शरेखा की समीकरण अपने बन गई, अब इनकी जरूरत नहीं है। स्पर्शरेखा की समीकरण आ गई। अब क्या कह रहे हैं, मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, तो मूल बिंदु से मूल बिंदु मतलब 0 0, मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, थोड़ा जरूर क्वेश्चन लंबा है लेकिन बेसिक चीजें अपनी वही हैं। लंब की लंबाई P इक्वल टू क्या है, रो नहीं है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह, क्योंकि ये समीकरण में चर कौन है, अब कैपिटल X कैपिटल Y है, ये बिंदु तो आपका रखा हुआ है बिंदु है x, y, तो x और y ये चर है, चर की जगह 0 0 रखूंगा तो ये 0 और ये इधर a की पावर 2/3 तो इधर लाएंगे तो मोड के अंदर a की पावर 2/3 बट्टा अंडर रूट x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। x का गुणांक क्या है 1 बट्टा x की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे 2/3 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार y का गुणांक क्या है 1 बट्टा y की पावर 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा y की पावर 2/3 हो जाएगा मोड में, क्योंकि जो लंबाई होती है वो पॉजिटिव होती है। तो p इक्वल टू मोड हटा दूंगा तो नेगेटिव बटा दूं, a की पावर 3 बट्टा यहां पर है 2/3 बट्टा रूट लघुत्तम ले लीजिए यहां, तो लघुत्तम आएगा x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 तो ऊपर हो जाएगा y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3। और वक्र के समीकरण से हमें पता है कि y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3 क्या है, a की पावर 2/3 है, तो यहां से p इक्वल टू a की पावर 2/3 इंटू देखिए इनको ऊपर भेज देता हूं, ऊपर भेजूंगा तो यहां देखिए पावर 1/2 है, ये पावर कितनी है रूट का मतलब 1/2 तो ये 2 कट जाएगा तो x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 बचेगा और बट्टा यहां से क्या बचेगा देखिए अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है a की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 का रूट निकालूंगा, रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, 2 से 2 कट गया तो 1/3 बचेगी और 1/3 इसमें से घट जाएगी पावर में से, तो a की पावर 1/3 बचा पीछे, p इक्वल टू a की पावर 1/3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 6ठी। p चाहिए था और रो चाहिए था, रो की समीकरण 4 है, ये 5 ये 6, तो p आ गया रो आ गया, दोनों में संबंध क्या है देखिए, यहां a की पावर 1/3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, यहां इसकी वैल्यू क्या है p के बराबर है, तो यहां इसकी जगह समीकरण 4 में हम क्या कर देंगे इसकी जगह स्मॉल p लिख देंगे, तो रो बराबर क्या हो गया p। तो समीकरण 4 व 6 से रो बराबर 3 इंटू क्या हो गया p। यही आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि किसी बिंदु x, y पर ही हम देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या रो जो होती है मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई जो p है
की 3 गुनी है, तो P की 3 गुनी कौन है? वक्रता त्रिज्या। ये आपसे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल जो है 5 उसको भी सोल्व कर लिया है। थोड़ा लंबा जरूर है क्योंकि इसमें 2 चीजें साथ में पूछ ली, एक पहली एक्सरसाइज का मिक्सचर पूछ लिया, स्पर्शरेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई यानी P भी पूछ लिया और रो भी पूछ लिया, दोनों का रिलेशन पूछा था, तो ये रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। तो ये एग्जाम्पल 5 आपके कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल 6 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, इसको कैसे करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या करें, एक पैराबोला दे रखा है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए रो इक्वल टू, रो का मतलब वक्रता त्रिज्या ये होती है, या इसी का मान 2sp की पावर 3/2/√a, जहां s क्या है? नाभि है, फोकस है। किसकी नाभि है? उस परवलय की नाभि है। और परवलय की नाभि जो आपको परवलय दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, परवलय के 4 रूप होते हैं, उनमें से एक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कक्षा 11 में पढ़ते हैं इसकी नाभि क्या होती है, नाभिलंब क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ चीज हम वापस देखेंगे। तो पहला जो सिद्ध करना है, इसमें रो की वैल्यू निकालनी है और x की फॉर्म में, x और y में तो कौन सा रूप दे दिया आपने को? अपने को रूप दे दिया कार्तीय रूप। कार्तीय रूप का फॉर्मूला लगा कि हम ये सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पार्ट बी पूछा है उसमें रो1 और रो2, यानी कि रो1 और रो2 परवलय के ऊपर कहीं ना कहीं 2 बिंदु होंगे, उन 2 बिंदुओं से रो1 और रो2 पूछती है, और 2 बिंदु जो है उसकी कंडीशन आपको दे रखी है सेकंड में, वो कंडीशन भी पढ़ेंगे। जब रो1 रो2 की बात हो रही है तो उस परवलय या किसी भी वक्र को, चाहे परवलय हो दीर्घवृत्त हो, उसको हम किस रूप में बदल दें? हम प्राचलिक रूप में बदल दें, और प्राचलिक रूप में बदल के उसको सोल्व करने में आसानी रहती है। तो इस परवलय को हम प्राचलिक रूप में बदलते हैं, तो सॉल्यूशन पहले ए प्रूव करेंगे, उसके बाद बी। ए वाला बिना प्राचलिक भी हो सकता है, लेकिन बी वाले में हम प्राचलिक से इजी हो जाएगा। तो दोनों को हम क्या करते हैं, किस रूप से? प्राचलिक रूप से करते हैं, ताकि दिक्कत नहीं हुए। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है? परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, के किसी बिंदु पर हमें सिद्ध करना है, जिस पर बिंदु P अगर प्राचलिक रूप न लेते हैं तो P के निर्देशांक x, y मानते हैं, लेकिन प्राचलिक रूप में P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? at स्क्वायर 2at हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें रख के चेक कर सकते हैं। x की जगह at रखो, at जैसे ही रखूंगा तो 4at स्क्वायर रखूंगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 2at, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 2at। इसका मतलब at स्क्वायर 2at इस वक्र को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके वक्र के ऊपर होगा, तो ये परवलय का क्या हो गया? परवलय पे बिंदु हो गया at स्क्वायर, at स्क्वायर 2at है। अतः परवलय का प्राचलिक समीकरण, परवलय का पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण क्या हुआ? x बराबर क्या आया यहां से? at स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, इक्वेशन फर्स्ट। y बराबर क्या आया? 2at, ये इक्वेशन सेकंड होगी। परवलय के प्राचलिक समीकरण में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो at स्क्वायर 2at होता है। ठीक है, ये प्राचलिक समीकरण आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्राचलिक समीकरण आ गया तो रो निकालना हो, इसी बिंदु पर रो निकालना पड़ेगा। अब इस बिंदु पर रो निकालेंगे तो यहां x डैश y डैश चाहिए हमें, क्योंकि प्राचलिक समीकरण का जो फॉर्मूला होता है रो का होता है x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बट्टा पावर 3/2 बट्टा x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो वो x डैश चाहिए, y डैश चाहिए, तो t के सापेक्ष समीकरण 1 और 2 का अवकलन करने पर t के सापेक्ष समीकरणों 1 व 2 का अवकलन करने पर, जैसे t के सापेक्ष x का अवकलन x डैश से लिख दूं इक्वल टू 2at, ये समीकरण नंबर होगी 3। इसी प्रकार y डैश जो होगी वो क्या बनेगी? 2a बनेगी, ये समीकरण नंबर 4। अब डबल डैश भी चाहिए, तो डबल डैश भी चाहिए तो पुनः x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स डबल डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a समीकरण 5 और y डबल डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 2a कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, ये 6। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 बट्टा एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, रो इक्वल टू एक्स डेस का स्क्वायर, एक्स डेस कितना है अपना 280, तो उसका स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर, वाई डेस क्या है 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 बट्टा एक्स डेस की जगह 280 इंटू वाई डबल डेस क्या है 0 माइनस वाई डेस 2a इंटू एक्स डबल डेस ये भी 2a, वाई डेस और एक्स डेस 2a। तो यहां से रो इक्वल टू क्या बना, देखिए ऊपर से कॉमन क्या रहा है 4a स्क्वायर और बाहर आएगा तो 4a स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर हो जाएगी, अंदर बचा टी स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर 3/2 बट्टा ये तो 0 हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखते हैं रो इक्वल टू माइनस में बचेगा, पावर देखिए 3/2 है यानी कि ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कट जाएगा तो पावर 3 बचेगी, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और a की पावर 3 और यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देता हूं इसको की पावर 3/2 बट्टा 4a स्क्वायर। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो इंप्लाइज पार्ट ए जो चल रहा है अपना रो इक्वल टू क्या आया -2a 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपना रो आया। अब देखिए रो में टी तो है नहीं, एक्स की फॉर्म में, तो वापस टी स्क्वायर को क्या रखता हूं, देखिए ये एक्स बराबर क्या था अपना ए टी स्क्वायर, तो वापस टी स्क्वायर की जगह क्या रख दूं एक्स बटा ए यहां रखते हैं। जैसे ही रखते हैं रो इक्वल टू क्या बनेगा -2a 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह एक्स बटा ए और उसकी होल पावर 3/2, रो इक्वल टू -2a और यहां से हो जाएगा a प्लस एक्स की पावर 3/2 बट्टा a की पावर 3/2। अब ये a की पावर 1 है, यहां 3/2 है तो यहां 1/2 बच जाएगी, यानी रो इक्वल टू -2a प्लस एक्स की पावर 3/2 बट्टा a की पावर 1/2 यानी कि रूट है। और क्योंकि रो त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती है, त्रिज्या धनात्मक होती है, रो धनात्मक होगा अतः रो इक्वल टू 2a प्लस एक्स लिख दो, चाहे x प्लस a लिख दो, एक ही बात है, x प्लस a की घात 3/2 बट्टा रूट a। ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 वहां दे दी थी, 5 6 तक दी थी शायद, ये फर्स्ट आ गई। तो ये देखिए यहां तक तो प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। जैसे ये प्रूव हुआ यहां से हमने को ये भी प्रूव करवा रहे हैं, और एक इक्वेशन ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये अपन आगे काम में लेंगे, या इसको इस रूप में अगर लिखें, इसी रूप में नेगेटिव को पॉजिटिव ले सकते हैं, या अपना रो जो आया किस रूप में आया, देखिए रो इक्वल टू ये भी अपने काम आएगी टी वाली इक्वेशन 2a 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी अपने काम आएगी, इसको भी सेकेंड इक्वेशन दे देता हूं, आगे काम जब रो 1 रो 2 की बात करेंगे तब काम आएगी। तो इसको साथ में रखेंगे ध्यान में, तो इनको अलग लिख दी मैंने इक्वेशन। अब आपसे प्रूव क्या करवा रहा है, सेकंड पार्ट चलो हटा देता हूं, आपसे प्रूव करवा रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है, 2/√a एक्स प्लस a की पावर 3/2 उसके बराबर है, और ये इसके भी बराबर है वक्रता त्रिज्या। तो ये सामने वाली चीज RHS में अपन क्या है वो देखते हैं, तो RHS वाली चीज भी देखते हैं।
जहां एस क्या है, नाभि है, और पी बिंदु अपना कौन सा है, AT स्क्वायर, पी एस क्या है, नाभि। तो अब एस पी निकालते हैं, एस पी क्या है ये निकालते हैं। तो एस क्या है, नाभि, और नाभि का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0, और p क्या है, AT स्क्वायर, 2AT। तो दोनों के बीच की दूरी SP बराबर, दूरी सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं इसमें, SP का दूरी सूत्र लगा देते हैं, या p को अगर x, y मानते हैं, x, y एक ही बात है, x, y मानो चाहिए, क्योंकि हमने x में बदल दिया, इसको x में बदल दिया, तो x, y मान लो। तो SP नाभि जो होती है हमेशा a,0 होगी, किसकी, y² = 4ax की, क्योंकि इसका कर्व ऐसे होता है, ये इसकी नाभि होती है जो किस रूप में दी है, s रूप में, a,0, और ये अपना p है जिसके निर्देशांक है x, y। तो SP क्या हुई, इनके बीच की दूरी तो हुई। तो दूरी के लिए दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बुक में नहीं दे रखा, मैं करवा रहा हूं। SP = √x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y²। SP = √x² प्लस a² माइनस 2ax, क्योंकि अपने SP जो है इसके बराबर आनी चाहिए, देखिए तो x में आनी चाहिए, तो यहाँ y² को चेंज करता हूं, y² कर्व से आपके क्या है, 4ax के बराबर है, तो यहाँ 4ax हो गया y² की जगह, y² = क्या है, 4ax। ठीक है, तो यहां से आगे अब यहां कर देते हैं, SP = क्या बना, देखिए √x² प्लस a² माइनस 2x प्लस 4x, तो प्लस 2x बच गया। तो SP = ये अंदर वाला किसका स्क्वायर है, x प्लस a का होल स्क्वायर है, तो यहां से SP = क्या बना, x प्लस a बना। अब x प्लस a को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, SP के बराबर, समीकरण 1 में x प्लस a बराबर क्या रखने पर, SP रखने पर। तो नाभि की उस बिंदु से दूरी जो होती है x प्लस a के बराबर ही आती है, तो क्या हो जाएगा, ρ = एक तो ये था 2x प्लस a की पावर 3/2 बट्टा √a, और दूसरा इसकी जगह SP लिख देंगे, तो 2SP की पावर 3/2 बट्टा √a, ये आ गई, ये आपका रो आ गया। क्लियर, तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका प्रूव होता है। सेकंड इसका पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट में अपने क्या है वो चीज देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले इसका देखते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं, अच्छा पार्ट है ये भी। परवलय y² = 4x के किसी बिंदु P प्रसिद्ध करना है आपको, ρ1 की पावर -2/3, ρ2 की पावर -2/3 का योग जो होता है वो 2a की पावर -2/3 बराबर l की पावर -2/3 होता है। जहां अपने को कह दिया ρ1 और ρ2 क्या चीज है, किसी नाभि जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब वक्रता त्रिज्याएं हमने निकाल चुके हैं, ये अभी वक्र देखा था, इसी परवलय पे हम वक्रता त्रिज्या निकाले थे। ये जैसे क्या है अपना y² = 4ax है, y² = 4ax कर्व है, इसके ऊपर पॉइंट P यहां लिया था आपने, क्या लिया था, AT², 2AT, किस रूप में बदल के हमने किया था, प्राचलिक रूप में। अब प्राचलिक रूप का फायदा यहां होगा इसमें, सेकंड पार्ट में प्राचलिक रूप का। अब नाभि कहां होगी, नाभि यहां कहीं होगी, ये है नाभि S जो है a,0, S जो है वो a,0। अब क्या कह रहे हैं कि ρ1 और ρ2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं, लेकिन कहां पर है, नाभि जीवा के सिरों पर। अब नाभि जीवा मतलब ऐसी जीवा जो इस कर्व की जीवा हो लेकिन नाभि से गुजरती हो, तो ये गुजरती हुई ये नाभि जीवा, इसको पॉइंट Q दे देते हैं। तो P पर वक्रता त्रिज्या और Q पर वक्रता त्रिज्या, तो यहां पर Q के कोऑर्डिनेट क्या माने जाएंगे, इसको T1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे, AT2², 2AT2। अब हमें यह पता है कि बिंदु P पर अभी हमने देखा था जब P AT², 2AT था तो उसकी वक्रता त्रिज्या आई थी, ये प्राचलिक रूप में यही इक्वेशन आई थी, आगे माइनस था, माइनस त्रिज्या हम लेते नहीं, और इसी की जगह T2 ले लें तो वक्रता त्रिज्या यहां क्या हो जाएगी, T1 T2 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उस समीकरण को प्राचलिक रूप में करके किया था।
प्राचलिक रूप करने का फायदा क्या हो गया कि P और Q के निर्देशांक ये हो गए। तो यहां नाभि जीवा मान लेते हैं, माना नाभि जीवा के दोनों सिरे P AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 तथा Q AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2 है, जिन पर वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, ρ1 व ρ2 है, ρ1 व ρ2 है। ठीक है, यही कहा है। तो अतः ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ1 इक्वल टू, यहां ये जो अपना समीकरण सेकंड आई थी, हमने जो पहला पार्ट किया था उसमें वक्रता त्रिज्या निकाली थी, उस वक्रता त्रिज्या को प्राचलिक रूप में बदल के हमने किया था, तो वहां t की जगह t1 और t2 रख देंगे, तो क्या आ जाएगी 2a 1 प्लस t1 स्क्वायर की पावर 3/2 ρ2 इक्वल टू 2a 1 प्लस t2 स्क्वायर की पावर 3/2। ये इक्वेशन ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, क्योंकि पीछे भी इक्वेशन को कई नाम दिए होते इसलिए ए भी नाम दे दिया इनको। ठीक है, अब हमें ये इनका योग करना है, लेकिन पावर क्या करनी है, -2/3। तो इनका योग करना है और पावर दोनों की क्या करनी है, -2/3 करनी है। और साथ में एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या रिलेशन ध्यान में रखना है, वो भी चीज आपको यहां पर थोड़ी नोट करनी पड़ेगी कि जब कभी भी परवलय में नाभि जीवा यानी नाभि से गुजरती हुई जीवा जाए, तो ये जो T1 और T2 होता है उनमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, T1 T2 का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। कैसे होता है वो देखिए यहां पर जो PS की ढाल होगी वही PQ की ढाल होगी। तो चित्र से, ये चित्र है इसी से देख लूं, यहां लिख देता हूं, चित्र से आकृति से क्या PQ की ढाल बराबर क्या होगी, PS की ढाल। दोनों की ढाल आपस में क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि एक ही सरल रेखा को दो अलग अलग टुकड़े भले ही कर दो, 4 करो 5 करो, सबकी ढाल तो वही रहती है, स्लोप। तो PQ की ढाल y2 माइनस y1 x2, तो इनका योग होता है y2 माइनस y1 2a t1 माइनस 2a बट्टा x2 माइनस x1 a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर बराबर इनका अंतर डालोगा y2 माइनस y1 0 माइनस 2a t1 बट्टा x2 माइनस x1 a माइनस a t1 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है 2a और a यहां से आ रहा है t2 माइनस t1 बट्टा a कॉमन आ गया t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 लिख सकता हूं, क्योंकि a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। यहां से माइनस 2a t1 बचा ऊपर, तो बट्टा में a और क्या बचेगा 1 माइनस t1 स्क्वायर। क्लियर। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, a से a कैंसिल, t2 माइनस t1 कैंसिल, a से a कैंसिल। अब जो पीछे बचेगा उस चीज को अपन लिखते हैं। क्या बच रहा है पीछे, पीछे बच रहा है इधर से 2, ये देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां ऊपर क्या बचा 1 अपॉन t2 प्लस t1 इक्वल टू माइनस t1 अपॉन 1 माइनस t1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर, माइनस t1 स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से 1 बराबर माइनस t1 t2 या t1 t2 बराबर क्या होता है -1 होता है। ये रिजल्ट मैंने कहा था। ठीक है, तो t1 t2 क्या आ गया
-1 आ गया, इसको समीकरण दे देता हूं सी। ये कहां से आता है? ये आप डायरेक्ट भी रिजल्ट याद रख सकते हैं। कैसे? कि यदि किसी परवलय की नाभि से कोई जीवा गुजर रही है तो जीवा के जो T1 और T2 जो सिरे होते हैं उनमें रिलेशन होता है कि T1 T2 जो होता है -1 के बराबर होता है। अब हम इसका यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये चीज जो है ρ1 और ρ2 यहां लिख देता हूं। ए और बी समीकरण अपने काम आनी है। ρ1 और ρ2 पहले निकाल चुके हैं। तो ρ1 जो है T1 हो गया, ρ2 जो है 2a1 प्लस T2 का स्क्वायर हो गया और उसकी पावर 3/2। ये समीकरण नंबर, ये A है अपनी और ये क्या है? B है और ये अपनी C होगी। अब यहां लेफ्ट साइड यूज करते हैं। तो नाउ ρ1 की पावर -2/3 प्लस ρ2 की पावर -2/3, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? ρ1 की वैल्यू समीकरण 20A से क्या हो जाएगा? 2a प्लस ब्रैकेट 1 प्लस T1 स्क्वायर की पावर 3/2 और उसकी होल पावर -2/3 प्लस ρ2 की जगह 2a1 प्लस T2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर T2 स्क्वायर की पावर 3/2 और उसकी होल पावर -2/3। क्लियर? यही चीज है। अब देखते हैं आगे। देखो 2a की पावर 2/3, 2a की पावर 2/3 माइनस की, ये कॉमन ले लेता हूं बाहर सबसे। तो 2a की पावर -2/3 सबसे बाहर ले ली, यहां से लेकर सबसे बाहर ले ली। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस T1 स्क्वायर की पावर, देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, लेकिन -1 बचा। प्लस यहां से ये तो बाहर आ गया, उधर ले लिया 1 प्लस T2 का स्क्वायर, उसकी पावर -1 बची। क्लियर? तो यहां से इसको लिख सकता हूं 1/2a की पावर 2/3। नीचे ले आता हूं इसको, या ऊपर पड़ा रहने दो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां -2/3 में वैसे पड़ा रहने दो। 2a की पावर -2/3 ब्रैकेट, इसको लिख सकता हूं 1/1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस T2 स्क्वायर। अब यहां देखिए T1 और T2 में अपना रिलेशन यहां कहां मिलेंगे? C से क्या लिखेंगे? समीकरण C से T2 बराबर -1/T1, ये यहां पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 2a की पावर -2/3 ब्रैकेट 1/1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस T2 की जगह -1/T1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और T1 का स्क्वायर। चिन्ह में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर था। आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर लेफ्ट साइड में तो क्या चलेगा? ρ1 की पावर -2/3 प्लस ρ2 की पावर -2/3 इक्वल टू 2a की पावर -2/3 ब्रैकेट, यहां से 1/1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस यहां से देखिए लघुत्तम T1 स्क्वायर आएगा तो T1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बट्टा यहां से T1 स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी 1 प्लस T1 स्क्वायर ही रहेगा। लघुत्तम 1 प्लस T1 स्क्वायर आएगा तो ρ1 की पावर -2/3 प्लस ρ2 की पावर -2/3 इक्वल टू 2a की पावर -2/3 और इधर आ जाएगा 1 प्लस T1 का स्क्वायर लघुत्तम, ऊपर भी 1 प्लस T1 का स्क्वायर रहेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक बार में। तो यहां से ρ1 की पावर -2/3 प्लस ρ2 की पावर -2/3 इक्वल टू 2a की पावर -2/3। ये आ गया अपना रिजल्ट। क्लियर? ये रिजल्ट आ गया। फिर भी अपना पूरा प्रूव नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन लंबा चल रहा है थोड़ा। फिर भी अपना पूरा प्रूव करने के लिए आगे देखिए 2a की पावर -2/3 यहां तक प्रूव हो गया, बराबर है l की पावर है -2/3। l यहां पर क्या है वो चीज देखो। वापस ये कर्व की बात करें, ये कर्व ये आपकी क्या है? नाभि a,0 और ये नाभि पर डाला गया लंब ये, और यहां से यहां तक ये ऊपर वाला पॉइंट और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहां तक
यहां से लेकर यहां तक और बीच में यहां क्या डाल रखा है, लंब डाल रखा है, ये आपका कहलाता है नाभिलंब। क्या कहलाता है, नाभिलंब। और इस नाभिलंब की जो लंबाई होती है वो यहां से यहां तक 4a होती है। अब 4a भी कैसे हुई, नाभिलंब। नाभिलंब जैसे ये P मान लिया, ये Q मान लिया, तो नाभिलंब अभी तो नाभीय जीवा थी, नाभिलंब एक नाभीय जीवा का भाग होता है, लेकिन नाभीय जीवा ऐसे तिरछी कर सकते हैं हम, कोण कितना ही हो सकता है इसके साथ, यहां 90 डिग्री है, तो नाभिलंब कहा इसीलिए, नाभीय जीवा का ही एक भाग है नाभिलंब। तो नाभिलंब की लंबाई जो होगी वो 4a होती है। कितनी होती है, 4a, जिसको 2l भी लिखते हैं, जिसको 2l भी। 4a कैसे बनी, देखिए ये a है तो x का मान a है, तो यहां भी x का मान a रहेगा। अब x का a है तो y का क्या हो जाएगा, 2a, a रखेंगे तो 4a², 2a और एक हो जाएगा -2a, तो a, 2a ये पॉइंट होगा और ये होगा a, -2a। तो यहां से लेकर यहां तक ये y तो होता है, और y कितना है, ये 2a, और ये भी कितना है, 2a, और इस पूरे के माप कितना हो गया, 4a हो गया। ये 2a इसकी लंबाई, 2a इसकी, तो नाभिलंब लंबाई कितनी होती है, 4a होती है। लेकिन यहाँ कह रहा है l उसने कहा है l जो है वो अर्ध नाभिलंब की लंबाई है, आधे नाभिलंब की लंबाई है। तो आधे नाभिलंब की लंबाई किसके बराबर है, l के बराबर है। तो अर्ध नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बराबर क्या होती है, 4a होती है, जबकि अर्ध नाभिलंब की लंबाई बराबर 2a, और जिसको किससे बताया गया है प्रश्न में, l से बताया गया है। तो यहां l भी लिख देंगे। अतः ρ1 की पावर -2/3 प्लस ρ2 की पावर -2/3 इक्वल टू 2a की पावर -2/3। ये तो प्रूव कर चुके हैं, और 2a की जगह क्या लिख सकता हूं, l, तो l की पावर भी -2/3। ये आपका हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसको अपने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। थोड़ा लंबा जरूर गया है क्वेश्चन, लेकिन इसको 1-2 बार अच्छी तरीके से देखना, समझना। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कहीं भी, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको जिस टॉपिक में या जिस जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे फ़ोन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नंबर जो है अपना 8696546262। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।